उठा तो किस प्रकार से पूरा सत्तारूढ़ दल और मनीष सिसोदिया जी सामने बैठे, समर्थन करने के बजाय विरोध किया गया। और जो मुद्दा हम उठा रहे हैं लगातार, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स, वो दिल्ली में लागू किया जाए। जो मनीष सिसोदिया ने और अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि उनकी पहचान तभी हो सकती है जब दिल्ली में एनआरसी लागू कर दिया जाएगा। दिल्ली में एनआरसी लागू करो, रोहिंग्या बांग्लादेशियों की पहचान, उनको आइडेंटिफाई करो और उनको डिपोर्ट करो। तब तक उनके वोटर लिस्ट में से नाम हटाओ, उनको मुफ्त बिजली, पानी और आर्थिक सहायता देना बंद करो और दिल्ली विधानसभा का सत्र बुलाओ और उसमें ये प्रस्ताव पारित किया जाए सर्वसम्मति से और उसको लागू किया जाए। इसके साथ साथ 52,000 फ्लैट जो मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार व अन्य राज्यों से जो गरीब लोग, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग जो हैं, उनको वो मिलने चाहिए थे, वो नहीं दिए जा रहे हैं और रोहिंग्या को, जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, उनको दिया जा रहा है। तीसरा, अंत में हमें ये कहना है कि इस पूरे मामले में सरकार का जो दोहरा चरित्र है वो सामने आ गया है और इस दोहरे चरित्र ने ये बात स्पष्ट कर दी है कि दिल्ली में जो अपराध की गतिविधियां हैं उसको बढ़ाने में आम आदमी पार्टी की सरकार का कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भूमिका है, क्योंकि वो अगर इस मामले पर चुप्पी साध रहे हैं और एनआरसी को लागू नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब साफ है, अंत में दिल्ली के अंदर दिल्ली की सरकार ने इन 5 लाख रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के राशन कार्ड बनाए हुए हैं। यानी कि जो गरीब लोग दिल्ली में रह रहे हैं उनके पास राशन कार्ड नहीं है, लेकिन इन 5 लाख जो ये रोहिंग्या हैं और बांग्लादेशी हैं, इनके पास राशन कार्ड है। इनके राशन कार्ड रद्द करो और अगर हमारी इन मांगों को पूरा नहीं किया गया तो केजरीवाल जी, आपको चुनौती है, दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आपको गद्दी पर बैठने छोड़ने के लिए मजबूर कर देगा। आप इस तरह दिल्ली वालों के साथ धोखा नहीं कर सकते कि एक तरफ विदेशी घुसपैठिए जो यहाँ के आवाम के लिए खतरा है, उनको पर्दे के पीछे से पूरी सहायता दो, उनके वोट लो, उनके राशन कार्ड बनवाओ और पब्लिक में ये दिखाने की कोशिश करो कि हम इनके साथ नहीं हैं। ये दोहरा चरित्र नहीं चलने देंगे। इसका दूध का दूध और पानी का पानी होगा। सदन की बैठक बुलाओ और उसमें प्रस्ताव पारित करो। धन्यवाद। तो बताया ना कहां कहां लोग हैं, क्यों रख रखे, केंद्र सरकार ने क्यों रखे हुए, बीजेपी ने क्यों छिपा रखे, किसने छिपा रखे, और फिर पीछे से मीटिंग करा रहे, क्यों करा रहे? तो मेरा प्रश्न तो जायज है, आपने देख लिया। जो प्रश्न मैंने किया है वो प्रश्न आपने किया है, इसलिए वो प्रश्न जायज है। और इनका भागना भी आप देख लीजिए, फिर दिखा है चोर की दाढ़ी में तिनका। जब सच सामने आ गया तो पतली गली से निकल गए। दूसरा वीडियो, सदन के अंदर जब मैंने मामला उठाया बांग्लादेशी घुसपैठियों का, तो किस तरह सत्तारूढ़ दल ने मेरी बात को दबाने की कोशिश की। दूसरा वीडियो, तमाम दस्तावेज उपलब्ध है जो उनको स्थानीय नागरिक बताने के लिए काफी है। मेरी अध्यक्ष महोदय के माध्यम से सरकार से मांग है कि दिल्ली में रह रहे घुसपैठियों की पहचान, उनकी रोकथाम और निष्कासन पर बिल लाए। अध्यक्ष जी, आप सरकार अप्रत्यक्ष रूप से वोटों की खातिर बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण दे रही है। मेरी ये मांग है कि नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन दिल्ली में लागू किया जाए और वोटों की खातिर आम आदमी पार्टी की सरकार
जब तक आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में रहेगी, संख्या बढ़ेगी, अपराध बढ़ेंगे। अपराधों को रोकने के लिए जरूरी है एक नई सरकार दिल्ली में आए। बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालो, आपको बांग्लादेशियों ने आपको क्या करे हैं? बांग्लादेशी घुसपैठ पर सरकार क्यों धारण करेंगे? इस चर्चा के अंदर जब ये मामला उठा तो किस प्रकार से पूरा सत्तारूढ़ दल और मनीष सिसोदिया सामने बैठे समर्थन करने की बजाय विरोध किया गया। और जो मुद्दा हम उठा रहे हैं लगातार नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स, वो दिल्ली में लागू किया गया। जो मनीष सिसोदिया ने और अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि उनकी पहचान तभी हो सकती है जब दिल्ली में एनआरसी लागू कर दिया जाए। दिल्ली में एनआरसी लागू करो, रोहिंग्या बांग्लादेशियों की पहचान, उनको आइडेंटिफाई करो और उनको डिपोर्ट, तब तक उनके वोटर लिस्ट में से नाम हटाओ, उनको मुफ्त बिजली, पानी और आर्थिक सहायता देना बंद करो और दिल्ली विधानसभा का सत्र बुलाओ और उसमें ये प्रस्ताव पारित किया जाए सर्वसम्मति से और उसको लागू किया जाए। इसके साथ साथ 52,000 फ्लैट जो मध्य प्रदेश मामला उठा तो किस प्रकार से पूरा सत्तारूढ़ दल और मनीष सिसोदिया जी सामने बैठे समर्थन करने के बजाय विरोध किया गया। और जो मुद्दा हम उठा रहे हैं लगातार नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स, वो दिल्ली में लागू किया जाए। जो मनीष सिसोदिया ने और अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि उनकी पहचान तभी हो सकती है जब दिल्ली में एनआरसी लागू कर दिया जाएगा। दिल्ली में एनआरसी लागू करो, रोहिंग्या बांग्लादेशियों की पहचान, उनको आइडेंटिफाई करो और उनको डिपोर्ट करो, तब तक उनके वोटर लिस्ट में से नाम हटाओ, उनको मुफ्त बिजली, पानी और आर्थिक सहायता देना बंद करो और दिल्ली विधानसभा का सत्र बुलाओ और उसमें ये प्रस्ताव पारित किया जाए सर्वसम्मति से और उसको लागू किया जाए। इसके साथ साथ 52,000 फ्लैट जो मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार व अन्य राज्यों से जो गरीब लोग, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग जो हैं, उनको वो मिलने चाहिए थे, वो नहीं दिए जा रहे हैं और रोहिंग्या को जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको दिया जा रहा है। तीसरा, अंत में हमें ये कहना है कि इस पूरे मामले में सरकार का जो दोहरा चरित्र है वो सामने आ गया है और इस दोहरे चरित्र ने ये बात स्पष्ट कर दी है कि दिल्ली में जो अपराध की गतिविधियां हैं उसको बढ़ाने में आम आदमी पार्टी की सरकार का कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भूमिका है। क्योंकि वो अगर इस मामले पर चुप्पी साध रहे हैं और एनआरसी को लागू नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब साफ है, अंत में दिल्ली के अंदर दिल्ली की सरकार ने इन 5 लाख रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के राशन कार्ड बनाए हुए हैं। यानी कि जो गरीब लोग दिल्ली में रह रहे हैं उनके पास राशन कार्ड नहीं है, लेकिन इन 5 लाख जो ये रोहिंग्या हैं और बांग्लादेशी हैं इनके पास राशन कार्ड है। इनके राशन कार्ड रद्द करो। और अगर हमारी इन मांगों को पूरा नहीं किया गया तो केजरीवाल जी, आपको चुनौती है, दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आपको गद्दी पर बैठने छोड़ने के लिए मजबूर कर देगा।
आप इस तरह दिल्ली वालों के साथ धोखा नहीं कर सकते। दिल्ली के 5 लाख से ज़्यादा घुसपैठिए बांग्लादेशी रोहिंग्या, उनको किस प्रकार से संरक्षण दे रही है, उनको किस प्रकार से अपना वोट बैंक बनाकर उनको तरह तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं। इन 5 लाख रोहिंग्या बांग्लादेशियों के वोटर्स लिस्ट से नाम हटाए जाए, ये हमारी पहली मांग है दिल्ली की सरकार से। दूसरा, जो मुफ्त बिजली पानी और आर्थिक सहायता दी जा रही है उसको तुरंत बंद किया जाए। तीसरा, दिल्ली विधानसभा का एक तुरंत सत्र बुलाया जाए और उसमें एक यूनानिमस प्रस्ताव पारित किया जाए कि इन 5 लाख बांग्लादेशियों को और रोहिंग्यास को डिपोर्ट किया जाए। ये देश की सुरक्षा को खतरा है। ये दिल्ली के अंदर अराजकता, दिल्ली के अंदर जो अपराध है वो जो बढ़ रहा है, जो हत्याएं हो रही हैं, उसमें बांग्लादेशी घुसपैठियों का और रोहिंग्या का हाथ है। एक दिल्ली का आम आदमी असुरक्षित है। तीसरा, 52,000 फ्लैट दिल्ली की सरकार के पास पिछले 8 साल से हैं। दिल्ली के 6 लाख झुग्गियों में रहने वाले 20 लाख से अधिक झुग्गी वासियों को वो घर अलॉट किए जाने थे। आज तक एक झुग्गी वाले को एक भी फ्लैट अलॉट नहीं हुआ। पिछले वर्ष के बजट में 600 करोड़ रुपया मनीष सिसोदिया जी ने सिर्फ इसलिए रखा कि उनकी रिपेयर करनी है, यानी उनकी खिड़कियां चोरी हो गई, उनके नल वो जर्जर हो गए, लेकिन गरीबों को नहीं दिए गए। और आज बड़े दुख की बात है कि रोहिंग्या को दिए जा रहे हैं। यानी दिल्ली की सरकार रोहिंग्या को तो अलॉट करने को तैयार है, जो दिल्ली में क्राइम बढ़ा रहे हैं, जो दिल्ली के अंदर जिनके वजह असुरक्षा की भावना दिल्ली वालों में पैदा हो रही है, जो भारत के नागरिकों के लिए एक असुरक्षा का वातावरण पैदा कर रहे हैं, उनको देने की बात कर रहे हैं। और उन 52,000 फ्लैटों को लाखों झुग्गी वाले, और उसमें से 7,000 फ्लैट ऐसे हैं जिसके अगेंस्ट दिल्ली सरकार ने 70,000 रुपये जमा करवाए हुए हैं और वो बैंक से लेकर झुग्गी वालों ने दिए थे, उस पर इंटरेस्ट अलग पे कर रहे हैं, कोर्ट जा रहे हैं, लेकिन उनको वो फ्लैट नहीं दिए जा रहे। मेरे अध्यक्ष महोदय के माध्यम से सरकार से मांग है कि दिल्ली में रह रहे घुसपैठियों की पहचान, उनकी रोकथाम और निष्कासन पर बिल लाए। अध्यक्ष जी, आप सरकार अप्रत्यक्ष रूप से वोटों की खातिर बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण दे रही है। मेरी ये मांग है कि नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन दिल्ली में लागू किया जाए और वोटों की खातिर आम आदमी पार्टी के सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देना बंद करे। यह अप्रत्यक्ष रूप से संरक्षण दिया जा रहा है और इसके कारण दिल्ली के अंदर जिस तरह से दिल्ली में बांग्लादेशियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, जब तक आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में रहेगी, बांग्लादेशियों की संख्या बढ़ेगी, अपराधियों की संख्या बढ़ेगी, अपराध बढ़ेंगे। अपराधों को रोकने के लिए जरूरी है आम आदमी पार्टी को समाप्त करना और एक नई सरकार दिल्ली में आए। बांग्लादेशी घुसपैठियों को
दिल्ली के अंदर रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं, उनको बिजली पानी फ्री और उनको आर्थिक सहायता क्यों दी जा रही है? तो इस बात पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर भाग गए। ये देखिए आप, 24 सेकंड का वीडियो है। जो प्रश्न मैंने किया है वो प्रश्न आपने किया है, इसलिए वो प्रश्न जायज है। और इनका भागना भी आप देख लीजिए पीठ दिखाकर। चोर की दाढ़ी में तिनका, जब सच सामने आ गया तो पतली गली से निकल गए। दूसरा वीडियो, सदन के अंदर जब मैंने मामला उठाया बांग्लादेशी घुसपैठियों का, तो किस तरह सत्तारूढ़ दल ने मेरी बात को दबाने की कोशिश की। दूसरा वीडियो दिखाइए।